ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम मंत्र नंबर 12 पढ़ते हैं। पहले अध्याय के दूसरे खंड का मंत्र नंबर 12। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणाः निर्वेदमायात् नास्त्यकृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् शमिट्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तो इस महत्वपूर्ण मंत्र में उपनिषद एक साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वाले चरण के बारे में बात कर रहा है। उसने अपनी खोज को अपराविद्या से पराविद्या में परिवर्तित कर दिया है। कर्मकांड से ज्ञानकांड तक, वेद पूर्व से वेद अंत तक, क्योंकि उन्होंने पाया कि वेद पूर्व या कर्मकांड विभिन्न प्रकार के साधनों की बात करता है और किस्म किस्म के साध्य की भी बात करता है, साधनानी और साध्यानी। और कर्मकांड में बताए गए सभी लक्ष्य स्वभावतः क्या है? दोषपूर्ण है। जब तक वो इमैच्योर था, अपरिपक्व था, समझ नहीं थी, तब तक उनके लिए उसके मन में एक मूल्य था, मुझे ये चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चे के लिए गुब्बारे का मूल्य तब तक बना रहता है जब तक वो अपरिपक्व रहता है, जब तक वो बच्चा रहता है, लेकिन जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो उसे फूटते हुए गुब्बारों से मोह नहीं रहता। वो कुछ ऊंचा चीज चाहता है अपने जीवन में। इसी प्रकार एक बुद्धिमान साधक को 3 गुणा जो दोषपूर्ण अंत वाले लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम, उसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। उसकी रुचि केवल उस दोष रहित लक्ष्य में है जिसे मोक्ष या ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्म को प्राप्त करने के इरादे से इस दोष रहित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान कांड में प्रवेश करता है और प्रश्न पूछता है कि मैं इस ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। और उस प्रश्न का उपनिषद एक चौंकाने वाला उत्तर देता है, एक आश्चर्यजनक उत्तर। और उत्तर क्या है? तत् ब्रह्म त्वमसि, वह ब्रह्म तुम हो। इसमें उन्हें 2 अहम बातें समझ में आती है। ब्रह्म कोई बाहरी चीज नहीं है, एक नई चीज नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करना है। ब्रह्म कोई नई चीज नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है कि ब्रह्म मैं हूं। और ब्रह्म कोई नई चीज नहीं है तो मुझे बनना चाहिए। तो उपनिषद मुझे ब्रह्म बनने के लिए भी नहीं कहता, बनना भी नहीं है। उपनिषद कहता है कि आप पहले से ब्रह्म है, ब्रह्म बनने की जरूरत नहीं। वो वर्तमान काल का उपयोग करता है और उसमें कोई आज्ञा भी नहीं है और कोई भविष्य काल भी नहीं है। संस्कृत जो पढ़ते हैं जानते हैं। यह नहीं कहता कि तुम्हें ब्रह्म बन जाना चाहिए, यह नहीं कहता कि तुम ब्रह्म हो जाओगे। वह कहता कि आप ब्रह्म हैं। इसलिए मुझे ब्रह्म सिद्धि की आवश्यकता नहीं, मुझे ब्रह्म बनने की आवश्यकता नहीं, और मुझे ब्रह्म के अनुभव को प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अनुभव हम किसी नई चीज की करते हैं। कोई पहले से जो चीज है उसका क्या अनुभव करना? मैं तो ब्रह्म हूं, सर्वदा ये अनुभव मुझे हो रहा है। अपने बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जानता है? सर्वाधिक परिचित इकाई। आपके लिए सबसे परिचित व्यक्ति आप स्वयं हैं।
मेरे पास हासिल करने के लिए कुछ नया नहीं है, बनने के लिए भी कुछ नया नहीं है, अनुभव करने के लिए भी कुछ नया नहीं है, क्योंकि उपनिषद कहता है कि ब्रह्म सदा सर्वदा अनुभव में होता है। हम अस्मि सदा भामि। तो अब हमारी एकमात्र समस्या यह है कि क्या मैं उपनिषद के इस कथन को स्वीकार कर पा रहा हूं, एक्सेप्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि उपनिषद मेरे बारे में जो कहता है और जो मैंने अपने बारे में पहले से निष्कर्ष निकाला है उसमें बहुत डिफरेंस है, असमानता है। अपने बारे में मेरा निष्कर्ष यह है कि मैं नश्वर हूं, नासवान हूं, सीमित हूं, संसारी हूं, एक दिन इस धरती से चला जाऊंगा। और उपनिषद क्या रहस्य उद्घाटन क्या करता है? आप अमर है, अविनाशी है, अनंत है, असंसारी है। अब हमारे पास अपने बारे में दो राय है। हमें कुछ भी नया जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मेरे बारे में हमारी दो राय है। एक तो उपनिषद की राय है कि आप अभी इसी समय स्वतंत्र हैं, और दूसरी राय मेरे बारे में, अपने बारे में, वो क्या है? मुझे आजाद होना है। तो इस प्रकार मैं संसारी हूं, ये मेरा निष्कर्ष है, और मैं असंसारी हूं, ये उपनिषद का रहस्य उद्घाटन है। मैं नश्वर हूं, ये मेरा निष्कर्ष है। मैं अमर हूं, यह उपनिषद रहस्य उद्घाटन है। मैं एक विशेष स्थान पर हूं, यह मेरा निष्कर्ष है, और मैं सर्वत्र हूं, यह उपनिषदि का रहस्य उद्घाटन है। मैं दीन दुखी हूं, यह मेरा निष्कर्ष है। मैं दीन दुखी हूं, यह मेरा निष्कर्ष है। मैं आनंद स्वरूप हूं, यह उपनिषद का रहस्य उद्घाटन है। इसलिए मुझे अपने अंदर जांच करने की आवश्यकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मेरा निष्कर्ष सही है या उपनिषद का रहस्य उद्घाटन जो मेरे बारे में वो सही है। इसलिए मुझे आत्म परीक्षण की आवश्यकता है। और मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मुझे आत्म परीक्षण में अपने चेहरे को देखने जैसी एक विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने चेहरे को देखना है। मेरी आंखें जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरी आंखें अपना चेहरा नहीं देख पाएगी। आंखें अद्भुत है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी आंखें मेरा अपना चेहरा नहीं देख सकती, क्योंकि आंखें बहिर्मुखी हो, बाहर देखने में सक्षम है। उसको भगवान ने बनाया कि वो बाहर देख सके। इसलिए अगर मुझे कुमकुम या चंदन लगाने के लिए अपना चेहरा देखना पड़े तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी आंखें शक्तिशाली है, फिर भी मुझे दूसरे यंत्र की मदद लेनी पड़ेगी। और वो क्या है? एक दर्पण लो। और जब मैं दर्पण में देख रहा होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं बाहर देख रहा हूं। जब मैं दर्पण में देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं बाहर देख रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं क्या देख रहा हूं? मेरा अपना चेहरा। और यह साधारण सा चेहरा देखने के लिए मुझे बाहर का एक साधारण सा दर्पण चाहिए, और जो अंदर ये असली चेहरा, जो आत्म चेहरा है, असली स्वरूप है, उसको जानने के लिए मुझे कैसे दर्पण की आवश्यकता होगी? आप सोच सकते हैं। एक विशेष दर्पण की आवश्यकता है उसको देखने के लिए। और उस दर्पण को क्या कहा जाता है? शास्त्र दर्पण कहा जाता है। दर्पण को शास्त्र कहा जाता है। मुझे शास्त्रम का अध्ययन करना है, कोई और रास्ता है ही नहीं। कुछ और कर लीजिए, सालों सालों तक, जन्मों जन्मों तक, कोई और रास्ता नहीं, कोई और मार्ग नहीं। अगर कोई बोलता है बहुत सारे मार्ग है, तो भैया तुमको मुबारक हो, वेरी गुड, आप कीजिए। मुझे अपना माथा देखने के लिए दर्पण देखना पड़ता है ना, कोई और रास्ता है क्या? कोई और तरीका है कि अपना माथा देख लिया? स्वामी दयानंद जी कहते थे कि कम से कम दर्पण नहीं तो किसी व्यक्ति का गंजा सिर तो चाहिए, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका चेहरा। एक चमकदार शतक तो चाहिए ना, जो प्रतिबिंबित माध्यम हो जाए आपका चेहरा दिखाने के लिए। जिस प्रकार स्वयं को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उसी प्रकार अध्ययन या शास्त्र के संबंध में भी आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। यह अनिवार्य है।
और जब हम धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो कई लोग शिकायत करते हैं, क्या धर्म ग्रंथ का अध्ययन बहिर्मुख नहीं है? आप बाहर होके कुछ किताब पढ़ रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं। हा? याद रखें, जब आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो आप बहिर्मुखी नहीं हैं, आप वस्तु उन्मुख नहीं हैं, वस्तुगत सोच नहीं रखेंगे, आप उस दर्पण को देख रहे हैं जिसे शास्त्र कहा जाता है। इसलिए आप जितना अधिक स्पष्ट रूप से शास्त्र दर्पण में देखेंगे उतना ही अधिक आप अपने बारे में स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। शास्त्र का एक एक शब्द दर्पण के समान है। जितना अधिक मैं शास्त्र को समझने के लिए संघर्ष करता हूं उतना अधिक मैं अपने आप को समझता हूं। शास्त्र ज्ञान आत्मज्ञान के समान है। दर्पण दर्शनम, क्या दर्शनम है? मुख दर्शनम। बहुत से लोग कहते हैं कि शास्त्र ज्ञानम और आत्मज्ञान अलग अलग है, लेकिन हम जोर देके ठोक कर ये बोलते हैं कि शास्त्र ज्ञान ही आत्मज्ञान है। वो भी कोई अन्य शास्त्र नहीं, इधर उधर की शास्त्र नहीं, वेदांत शास्त्र जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया और कहीं आत्मा के बारे में नहीं मिलेगा, वही आत्मज्ञान है। इसलिए आत्म विचार वेदांत विचार है, शास्त्र विचार वेदांत विचार है। शास्त्र विचार के बिना कोई आत्म विचार नहीं है। लेकिन यहां हमें एक और समस्या नजर आती है, वो क्या है? जब मैं शास्त्र का अध्ययन करने का प्रयास करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं आसानी से समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि शास्त्र एक अजीब भाषा का उपयोग करते हैं। और शास्त्र ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आम तौर पर जब भी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो हम उसको ऑब्जेक्टिफाइंग टेंडेंसी से देखते हैं, वस्तुकरण की ओर प्रवृत्त होते हैं। हम उसको तभी देख पाएंगे जब वो कोई वस्तु है, सामने लैपटॉप रखा, टीवी रखा, वस्तु होना चाहिए। जब मैं गंगोत्री का वर्णन करता हूं तो आप कहीं ना कहीं गंगोत्री की कल्पना करते हैं। जब मैं डॉल्फिन का वर्णन करता हूं, इसलिए जब मैं डॉल्फिन या पेंगुइन का वर्णन करता हूं तो आप उस पेंगुइन की कल्पना करने की कोशिश करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको पेंगुइन दिख जाएगी, मिल जाएगी, वस्तु है ना वो। उसी प्रकार जैसे ही मैं बोलता हूं तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म का वर्णन करता हूं, आप एक कल्पना, क्योंकि हमेशा आदत है वस्तु देखने की, कल्पना करते रहते हैं कि एक दिन उस ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा मुझे, जो एक महान गलती है। इट इज ए मोस्ट डेंजरस मिस्टेक। ब्रह्म का कभी अनुभव नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म खुद ही अनुभव करने वाला है, अनुभव करता होता है वो। एक छात्र ब्रह्म की अवधारणाएं, ब्रह्म के विचार, ब्रह्म के सिद्धांत, ब्रह्म की परिकल्पना बनाएगा। ब्रह्म कोई सिद्धांत नहीं है, ब्रह्म वो विषय है जो सभी सिद्धांतों को बनाता है। ब्रह्म कोई विचार नहीं है, एक विचार आएगा, ब्रह्म सभी विचारों का साक्षी, उसको देखने वाला है, वो विचार नहीं है। और इसलिए चूंकि भाषा एक प्रवृत्ति, एक वस्तुकरण वाली प्रवृत्ति बना सकती है, ये डेंजर है वहां पर। इसलिए उपनिषद ना एक अनोखी विधि का उपयोग करता है ताकि छात्र जब उसको सुने ना उसी समय उसको समझ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्रह्म सिखाता हूं और आपको बाद में ना ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। जैसे ही मैं आपको गर्मा गर्म प्लेट में ब्रह्म प्रस्तुत करता हूं, ब्रह्म ज्ञान प्रकट करता हूं, वैसे ही उसी समय आपको स्वीकार करना चाहिए कि मैं हर चीज का अनुभव करता ब्रह्म हूं। यह अनुभवी संसार, ना अनुभवी शरीर, अनुभवी मन भी नहीं, अनुभवी विचार भी नहीं। और ध्यान करके हम जब शून्य में चले जाते हैं, वो शून्यता का अनुभव भी नहीं। कुछ लोगों को ध्यान के दौरान शून्यता आ जाता है, एकदम कुछ नहीं, एकदम शून्य में चले गए समाधि में। कोई भी समाधि आप कर लीजिए, वो भी तो एक अनुभव है, आप अनुभव कर रहे हैं, भले ब्लैंकनेस हो जाए, शून्यता हो जाए, और उपनिषद बोलता भाई वो भी ब्रह्म नहीं है। कोई भी अनुभव में नहीं हूं, मैं उन सभी चीजों का अनुभव करता हूं। जिस समय ये सिखाया जा रहा होता है उसी समय ये आपके मन में बैठ जाए। श्रवण काले एव,
ना हम अन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च केनो उपनिषद बोलती है। हाँ? इसलिए उपनिषद ब्रह्म को मेरे रूप में प्रकट करने के लिए एक विशेष पद्धति का उपयोग करता है, और क्योंकि यह विशेष पद्धति का उपयोग करता है इसलिए हमें कभी भी अपने आप सेल्फ स्टडी स्वतंत्र रूप से उपनिषद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस मंत्र पर शंकराचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं, अपने भाष्य में लिखते हैं। शंकराचार्य जी एक सुंदर भाष्य लिखते हैं और उस भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं, शास्त्रोज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषम न कुर्यात्। यहां तक कि सबसे बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति को भी, पढ़ा लिखा बहुत व्यक्ति, बहुत सारी डिग्रियां हों, उसको भी स्वतंत्र रूप से उपनिषद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? किसी ऐसे गुरु की मदद लें जो शास्त्र दर्पण को संभालना जानता हो, ताकि व्यक्ति उसको समझ सके। इसलिए उपनिषद क्या कहता है? तद विज्ञानार्थम। तद विज्ञानार्थम का अर्थ है उसे जानना। क्या जानना? अपने बारे में तथ्य जानना, और किसी नई चीज के बारे में नहीं सीखना। अपने बारे में सच्चाई जानने के लिए कौन सा तथ्य है? यह कि मैं ब्रह्म हूं, यह मान्य है, सही तथ्य है। और ये कि मैं सीमित हूं, छोटा हूं, दीन दुखी हूं, ये मान्य नहीं है, नहीं है सही है। मेरा अपना जो स्वयं का निष्कर्ष है ना, वो गलत है मेरे लिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय रहस्य उद्घाटन जो है ना, वही सही है। आत्मा ब्रह्म ऐक्य विज्ञानार्थम, यह सरल भाषा में कहे तो जाने कि मैं ब्रह्म हूं, साधक को क्या करना चाहिए? सह गुरु मेव अभिगच्छेत, उसे अवश्य ही उस गुरु के पास जाना चाहिए। एवं जाना ही चाहिए, अनिवार्य। गुरु की परिभाषा क्या है? गृह्णाति आत्म तत्वम उपदिशति इति गुरु। जो व्यवस्थित रूप से स्वयं के सत्य का संचार करता हो आपके अंदर, वह गुरु है। जो श्रोता के सत्य को व्यवस्थित रूप से कम्युनिकेट करता है, वह गुरु है। इस संदर्भ में गुरु शब्द का प्रयोग मंत्र दीक्षा देने वाले गुरु के लिए भी किया जा सकता है। हाँ? कोई मंत्र दीक्षा देने वाले बहुत गुरु होते हैं, मंत्र गुरु भी होते हैं, लेकिन यहां उपनिषद में उन गुरु के बारे में नहीं बोला जा रहा है। क्योंकि कोई भी गुरु आपको कोई मंत्र देता है ना, उसमें कोई शिक्षा नहीं होती। उसने आपको तो पढ़ाया नहीं, क्या शिक्षा बताइए उसमें? खाली मंत्र दे दिया आपको। ओम नमः शिवाय, चलो भाई तुम इसका जप कर लो, रोज 10 बार करना। ओम नमो नारायण, नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रोपदेश में डिस्कवरी शामिल नहीं है। मंत्रोपदेश में कम्युनिकेशन स्टडी नहीं है। उसमें सोच विचार कुछ भी नहीं है। उसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है। मुझे मंत्र सुनना है और शायद पहले पूजा करनी है, गुरु को कुछ दक्षिणा देना है और इस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। यह ज्ञान के लिए नहीं है, यह तो सिर्फ दोहराने के लिए, ताकि मेरा मन साफ होता जाए, शुद्ध होता जाए। उस व्यक्ति को भी गुरु कहा जा सकता है। लेकिन हम यहां पर उपनिषद में यहां पर मंत्रोपदेश गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। हम किस गुरु की बात कर रहे हैं? एक गुरु जो व्यवस्थित रूप से स्वयं के सत्य के बारे में बताता है, व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक ऐसा बिल्डअप करके आपके मन में। कितना देर? 2 मिनट या 30 मिनट का काम नहीं है ये कि 2 मिनट और 30 मिनट में हो गया। यह एक सुसंगत, एफर्ट करने वाला, मेहनत करने वाला, श्रम साध्य और लंबे समय तक चलने वाला कार्य है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए 18 अध्याय में किया। मंत्र अगर जप कर रहे हैं, किसी गुरु के पास गए तो वहां प्रश्न करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहां यह ज्ञान आपको समझना है और दृढ़ विश्वास, ये सब यहां पर है। दृढ़ विश्वास लेके आना है। इसलिए जब तक मैं नहीं जानता हूं तब तक मुझे गुरु से प्रश्न पर प्रश्न करते रहना चाहिए। जब तक कि अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73 नंबर श्लोक में यह नहीं बोला कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध
त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा कि हे भगवान अब मैं समझ गया हूं, तब तक भगवान उसको शिक्षा देते रहे। अतः यहां उपदेश की शिक्षा दी जा रही है, यहां उपदेश की शिक्षा दी जा रही है, इसलिए उसे किसी गुरु उपदेशक के पास जाना चाहिए, एक शिक्षक के पास जाना चाहिए जो टीचर है, एक कम्युनिकेटर के पास जाना चाहिए जो कम्युनिकेट करना जिसको आता है। तो गुरु एव अभिगच्छेत, इसलिए ये जो एव शब्द है, ध्यान दीजिए, ये जो एव शब्द है ना, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाक्य में हर बिंदु पर हमको जोर देना, हर बिंदु को समझना है। पहली बात तो यह है कि केवल ऐसे ही व्यक्ति के गुरु के पास जाना चाहिए, अन्य लोगों को नहीं। उस व्यक्ति को ही गुरु के पास जाना चाहिए, अकेले उस व्यक्ति का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया, वो सब झेल चुका है अपने जीवन में, उससे गुजर चुका है, परिस्थिति का मार सह चुका है, धर्मार्थ काम के पीछे पड़कर उसका एनालिसिस परीक्षण कर चुका है कि ये बेकार है, उसको कुछ नहीं देने वाली, ऐसा ही व्यक्ति। और फिर या तो वो स्वर्ग गया, दूसरे जन्म में फिर वापस लौट आया, जैसे कोई विदेश जाता है, विदेश जाना और वापस आना, तो वो ऐसा व्यक्ति ना सब तरह का मार झेल चुका है अपनी दुनिया में, और उसको पूरा वैराग्य हो गया, उसको ये दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, उसको विवेक प्राप्त हो गया है, उसके अंदर साधन चतुष्ट संपत्ति आ गई है। ऐसा ही व्यक्ति को गच्छेत एव गच्छेत, ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए, केवल उसे ही जाना चाहिए, और किसी को गुरु ज्ञान दे भी नहीं सकता, कोशिश करे तब भी नहीं दे सकता। यहां दूसरा महत्वपूर्ण समझ यह है कि उसे किसी गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए, इसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अक्सर यह चर्चा होती रहती है कि गुरु की आवश्यकता है कि नहीं, लोग बहुत डिस्कशन करते हैं इस पर, और वो कहते हैं आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे, नहीं द होल वर्ल्ड इज गुरु, गुरु क्यों चाहिए, ये पूरी दुनिया गुरु है, नहीं मेरा आत्मा गुरु, मेरे अंदर से आ जाता है, सब कुछ मैं जान जाता हूं, यह है गुरु, वो गुरु, इस तरह का गुरु, ये सब बातें करेंगे। देखिए मैं एक बात आपको बोलता हूं, दुनिया आपको कुछ नहीं सिखा सकती। दुनिया आपको आपके डाउट को दूर करने के लिए डिस्कशन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मुझे दुनिया से सीखना है तो ये मेरी अपनी व्याख्या पर, मेरे अंदर का जो गलत चीजें ना बाहर आएगा, और दुनिया से हम वही सीखेंगे गलत चीज। मेरे अपने अंदर की वासनाएं बाहर आएगी, हम बोलेंगे दुनिया, ये अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर मुझे दुनिया की किसी भी चीज की व्याख्या करनी हो तो मेरे दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा ना, मेरा जो दृष्टिकोण है उसके बेसिस पर मैं अपना अंदाज लगा लूंगा, यही ठीक है। ये इसी तरह का है जैसे ना कोई व्यक्ति सिखाना चाहता था कि शराब पीना बुरी बात है, इसलिए उसने 2 प्याले लिए, एक प्याला पानी, दूसरा प्याला शराब, और दोनों में कीड़ा डाल दिया। जो कीड़ा शराब में था वो मर गया, जो पानी में था वो नहीं मरा। तभी उस शख्स ने सवाल पूछ लिया, तो इस प्रयोग से आपको क्या सीख मिलती है? तो कोई एक बंदा उठ के बोलता है, सर मुझे पता चला कि जो भी शराब पिएगा ना उसका पेट साफ हो जाएगा, पेट के अंदर कीड़ा सब मर जाएगा। देखिए एक्सपेरिमेंट सेम है, दुनिया सेम है, लेकिन अपने दिमाग से क्या क्या सोच रहा है एक व्यक्ति, किस तरह से उसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये कौन तय करेगा कि कौन सी व्याख्या सही है? इसलिए ये धारणा कि संसार गुरु है, सब कुछ अच्छा कहा जा सकता है, ये सच नहीं है। 24 गुरु हम दुनिया से सीख सकते हैं, हर चीज गुरु है, नहीं, ऐसा नहीं। हमको एक निजी शिक्षक की आवश्यकता है, एक पर्सनल गुरु की आवश्यकता है, जो आपके साथ डिस्कशन कर सके, आपको क्लैरिफिकेशन दे सके। इसलिए गुरुम एव अभिगच्छेत, उसे आवश्यक रूप से गुरु के पास जाना चाहिए। और यहां पर फिर कोई व्यक्ति यह तर्क दे सकता है, नहीं स्वामी जी आप ऐसा बोल रहे हैं, आवश्यक रूप से गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं जो बिना गुरु के ही ज्ञान प्राप्त कर गए। तो हमारा उत्तर यह है कि हर नियम का एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, और हमको कभी अपवाद पर नहीं चलना चाहिए।
यहां हुए होंगे ऐसे जीनियस लोग जिनके गुरु को आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन वो क्या है, अपवाद है। हम हमेशा जनरल रूल पर चलते हैं, सामान्य नियम में चलते हैं। यहां पर बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन हुए साउथ में जिसको बोलते रामानुजम। उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आप गणित सीख लिया। देखिए मैथमेटिक्स कितना डिफिकल्ट होता है। वो स्कूल में जाते थे तो शिक्षक को पढ़ा देते थे, शिक्षक बोलते थे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसी एडवांस मैथमेटिक्स वो कर लेते थे। उन्होंने बिना किसी मदद के सीख लिया। और यहां पर हम लोग ना गुरु की सहायता से भी गणित नहीं सीख पा रहे, वो काम ही नहीं करता। गुरु की सहायता से भी हम गणित सीखने में सक्षम नहीं है। इसलिए एक्सेप्शन को रूल बना के तर्क देना गलत है, यह अनावश्यक तर्क है। कभी भी अपवाद का उदाहरण न दें कि रमन महर्षि हुए थे, ये हुए थे जिन्होंने बिना गुरु के सीख लिया। वो सारे लोग अपवाद है, रामानुजम की तरह। हम भी अगर ये कोशिश करेंगे स्कूल ना जाएं, मैथमेटिक्स सीख ले, तो हमारे साथ ये नहीं हो सकता। और अगर फिर भी कोई ऐसा आपको बोलता ना, ऐसा कोई मिल जाए फालतू का बहस करता है, तर्क करता है, उसको आप आशीर्वाद दे दीजिए, दीर्घ आयुष्मान भवा, आपको सफलता मिले चाहिए। हमारे पास आपके कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए व्यक्ति को अवश्य ही गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। अगला प्रश्न यह है कि गुरु की योग्यता क्या है, आप कैसे गुरु के पास जाएंगे, क्वालिफिकेशन कैसे पता चलेगा कौन कैसा गुरु है? मुझे कैसे पता चलेगा कि गुरु कौन है? क्योंकि यह बड़ा कॉमन प्रश्न है, आज सब लोग करते हैं, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग फेसबुक में हम देखते हैं। हमारे एक साथ काम करने वाले बहुत बड़े हिंदी के ज्ञाता डॉक्टर हैं, हिंदी में डॉक्टरेट लिया उन्होंने, हिंदी के ऑफिसर, जनरल मैनेजर बैंक से रिटायर हुए हैं। वो बोलते हैं कि यहां सब बेकार लोग हैं, साधु संत गुरु उरु कुछ नहीं होता, हम गुरु को समझ ही नहीं जानते ही नहीं, सब गलत लोग हैं, क्योंकि उनको पहचानने नहीं आता। मुझे कैसे पता चलेगा कि गुरु कौन है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ा अजीब व्यक्ति होना चाहिए गुरु। क्या? उसका जटा होना चाहिए, उसका दाढ़ी होना चाहिए, लंबा लंबा दाढ़ी, जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहा हो तो वो गुरु है। आप कैसे तय करेंगे कि गुरु कौन है? उपनिषद स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देता है। गुरु की योग्यता क्या बताता है उपनिषद? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। तो ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है जो अपने स्वभाव में सहज रूप से स्थापित हो गया, उसको पता चल गया कि वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। जिसने नेचुरली प्राकृतिक रूप से इस तत्व को स्वीकार कर लिया है, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता ये जानने के लिए कि मैं ब्रह्म हूं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ब्रह्मनिष्ठ, हर समय ब्रह्म में निष्ठ है। और दूसरा योग्यता क्या है? श्रोत्रियम। श्रोत्रियम से आप क्या समझते हैं? जो शास्त्रों को संभालना जानता है, जिसके माध्यम से उसे शिष्य से संवाद करना है, कम्युनिकेट करना है, वो जानता है। श्रोत्रियम वह है जो शास्त्रों को संभालना जानता है, क्योंकि शास्त्र कैसे होते हैं? दर्पण की तरह, जो शिक्षण को कम्युनिकेट या हिंदी में बोले तो संप्रेषित करने के लिए धर्म ग्रंथ को संभालना जानता है, या किसी अन्य भाषा में कहे तो संचार की पद्धति या तरीका जानता है, वही गुरु हो सकता है। और इस पद्धति को क्या बोलते हैं? संप्रदाय कहा जाता है। सदाशिव समारंभाम, इसको संप्रदाय कहा जाता है। संचार यानी कम्युनिकेशन, आपको बता देना। इसके लिए शास्त्र द्वारा एक विधि, एक टेक्निक का उपयोग किया गया है, उसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया है। और जो इस विधि को जानता है उसे श्रोत्रिय संप्रदायविद कहा जाता है, जिसके पास उपनिषदों के अर्थ को खोलने की कुंजी है, चाबी है, जो गुप्त संख्या जानता है। ताला खोलने के लिए नंबर क्या है? सूटकेस में वो नंबर होता है ना, नंबर डाल दो, नंबर लॉक। आपको बहुत भूख लगी है, सूटकेस में खाना रखा है लेकिन बंद है, आपको नंबर का पता नहीं। इसी तरह उपनिषद मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार है अगर मेरे पास कोई गुरु नहीं है।
जो जानता हो कि उपनिषद को कैसे खोला जाए, उसके नंबर को, और मुझे कैसे उस ज्ञान को दे दिया जाए। और ऐसे गुरु को संप्रदायविद कहा जाता है, संप्रदाय शिक्षण पद्धति का जो ज्ञाता है। और गुरु को चाबी कैसे मिली है, गुरु को वो कुंजी कैसे मिली है खोलने की? बहुत सरल है। गुरु पहले शिष्य थे, उसको अपने गुरु से मिली है। और प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु सदाशिव समारंभम है। सदाशिव कुंजी वाले प्रथम गुरु है, जिनके पास चाबी था। रिले दौड़ होता ना, आप डंडा पकड़ाते हैं दौड़ में, एक आदमी दूसरे आदमी को, दूसरा आगे दौड़ता है, फिर दूसरा को पकड़ाते हैं। इस तरह से ये ना डंडा पकड़ाया गया, चाबी पकड़ाया गया, इस तरह से परंपरा ये आगे बढ़ती है। उसके बाद बीच में कौन है? शंकराचार्य मध्यमा। और फिर कौन है? अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। और फिर हम पूछेंगे, नहीं गुरुजी ये बताइए, भगवान के पास चाबी कहां से आई? देखिए, भगवान को चाबी कभी नहीं मिली, भगवान के पास चाबी पहले से थी। तुम्हें कैसे पता भाई? अरे इसलिए तो उनको भगवान बोलते हैं ना, इसलिए वो भगवान है। भगवान कभी शिष्य नहीं थे, वो गुरु विहीन गुरु है, वो मालिक रहित मालिक है, वो पिताहीन पिता है, वो मातृहीन माता है, वो अकारण कारण है। तो इसलिए गुरु कौन होना चाहिए? पता लगाएं, क्या वह पहले किसी का शिष्य था? इस प्रकार गुरु की योग्यता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम है। और परंपरा में 3 तरह के गुरु की बात करते हैं। सबसे अच्छा, दूसरा चलेगा वाला, और तीसरा सबसे खराब। यानी सबसे उत्तम गुरु, फिर मध्यम गुरु, आधा गुरु। उत्तम गुरु कौन है? उत्तम गुरु वो है जो श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ दोनों है। तो ना केवल उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की है, बल्कि उन्होंने शिक्षा को आत्मसात कर लिया है, शिक्षा को पचा लिया है, शिक्षा को अपना लिया है और अपना कर खुद को बदल लिया है। उत्तम गुरु ने शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा को आत्मसात किया है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। और मध्यम गुरु कौन है? मध्यम गुरु वो है जो शिष्य था, जिसने शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु उसकी योग्यता में कुछ कमी होने के कारण, साधन चतुष्ट में कुछ कमी होने के कारण क्या हुआ? उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली लेकिन नहीं कर सका, क्या? आत्मसात नहीं कर सका। शिक्षम पूर्णता बौद्धिक है, उसको इंटेलेक्चुअल ज्ञान प्राप्त हो गया है, विशुद्ध रूप से जानकारी है। और जानकारी क्या है? पानी में तेल की तरह घुलता नहीं है ना। पानी में तेल डाल दीजिए, उसी तरह उसको ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन वो तेल की तरह तैर रहा है पानी में, घुला मिला नहीं। इसलिए उसके जीवन में आप असमानता देखेंगे, उनके जीवन में एक खंडित व्यक्तित्व देखेंगे। वह अहम ब्रह्मास्मि को जानता है, लेकिन उसका आचरण ही ऐसा नहीं है। तो इसलिए मध्यम गुरु क्या है? केवल श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन तो किया है, लेकिन स्वयं आत्मसात नहीं किया। लेकिन उसके साथ फायदा है, ऐसा गुरु ना शिष्य को कभी गुमराह नहीं करेगा, गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, वो वही बताएगा जो उसने अपने गुरु से सीखा है। इसलिए केवल श्रोत्रिय गुरु मध्यम गुरु है। उसका शिक्षा जो भी दिया जा रहा है ना, उसका पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, उसका शिक्षा प्रभावी नहीं होगी, दोषपूर्ण भी नहीं होगी। क्योंकि एकमात्र समस्या यह है कि जब वह तत्त्वमसि कहना चाहता है, तो दयानंद स्वामी जी बड़े अच्छे तरीके से कहते थे कि जब उन्हें तत्त्वमसि कहना होता है तो वो पूरे जोर लगा के प्रभाव के साथ आपको नहीं बता सकते। कौन कह सकता है कि आप ब्रह्म हो? केवल वही साहस पूर्वक कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं या तुम ब्रह्म हो, वही जिसने इसको आत्मसात किया है। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है जो मरीज को धूम्रपान न करने की सलाह देता है, मरीज को धूम्रपान न करने की सलाह देना चाहते हैं। यदि उसे साहस पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक ये सलाह देना है और सलाह को प्रभावी होना है, तो आवश्यक क्या है? उसको स्वयं ही धूम्रपान न करने वाला होना चाहिए। वो खुद सिगरेट पीते पीते नहीं बोल सकता अपने मरीज को भाई सिगरेट छोड़ दो, नहीं बोल सकता। इसलिए हमारे परंपरा में हमारे आचार्य लोग एक बड़ा प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को एक महात्मा के पास ले गई और शिकायत करने लगी, स्वामी जी देखिए ना, मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, आप इसको बोलिए ना ये सुधर जाए। तब उस महात्मा ने कहा, इसको 15 दिन के बाद लाना।
फिर 15 दिन बाद जब बच्चा आया और उसने बच्चे को सिर्फ इतना कहा गुड़ मत खाना, तब माँ ने पूछा कि स्वामी जी यही बात आप 15 दिन पहले मुझे बोल सकते थे ना बच्चे को, आपने मुझे 15 दिन बाद बुलाया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि समस्या ये है कि मैं भी बहुत गुड़ खाता था, मेरी अपनी कमजोरी है गुड़ के प्रति, मेरी अपनी लगाव है, इसलिए जब तक मुझ में कमजोरी है मैं खुद उसको बोल ही नहीं पाऊंगा, इस बात को प्रभावी ढंग से बोल ही नहीं पाऊंगा। तो जिसने आत्मसात कर लिया है अहम ब्रह्मास्मि, वही साहस पूर्वक कर सकता है तत्वमसि। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम गुरु जो है वो दृढ़ता पूर्वक कहेंगे तत्वमसि। केवल श्रोत्रिय गुरु जो है वो कमजोर होके करेंगे तत्वमसि। वो इतना मजबूत नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि ऐसे मध्यम गुरु आपको ना गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, इसलिए वो मध्यम गुरु है। फिर हमें तीसरा मिला जिसे अधम गुरु कहा जा सकता है। कौन है ये? वो केवल ब्रह्मनिष्ठ है, किसी प्रकार उसको ज्ञान हो गया है, किसी प्रकार वो जान गया है, पूर्व जन्म में बहुत साधना की होगी, इस जन्म में बचपन से आता पैदा होकर जान गया हा? और वो गुरु हो गया क्योंकि वो जान गया है संसार का रहस्य। और ऐसा व्यक्ति अपवाद है, वो एक आध्यात्मिक जीनियस प्रतिभा के रूप में यहां पैदा हुआ है। जैसे हमारे पास गणित के प्रतिभा रामानुजम थे, क्रिकेट के प्रतिभा यहाँ पर वो लोग हैं, संगीत में प्रतिभा, संगीत में एक साउथ में एक छोटी बच्ची, वो बचपन से ये संगीत का नाम, शास्त्रीय संगीत का सब राग बता देती थी, ये वो राग है, ये वो राग, उसको किसी ने नहीं पढ़ाया था, और डांस भी कर लेती थी। तो यह व्यक्ति एक आध्यात्मिक प्रतिभा है, इसलिए बिना गुरु के पास गए, बिना शास्त्र पढ़े, किसी तरह उन्हें अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए वो ज्ञानी तो है, इसलिए वो मुक्त व्यक्ति है, इसलिए वो महान व्यक्ति है, उसको प्रणाम करना चाहिए वैसे व्यक्ति को। लेकिन समस्या क्या है? एक महान ज्ञानी है लेकिन वो कभी आदर्श नहीं हो सकता, वो कभी भी एक आदर्श गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी किसी मार्ग से नहीं आया, उसको प्रोसेस पता नहीं है। जान तो गया है लेकिन उसको ये प्रोसेस नहीं, गुरु के पास जाना चाहिए, वो दूसरों को भी अपने जैसा बताएगा। अरे आप प्रतिभा वाले थे, आपको ऐसा ज्ञान हो गया तो इसलिए सबको हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं। इसलिए वह स्वयं उस मार्ग को नहीं जानता जिस पर अन्य लोगों को चलना चाहिए। दयानंद स्वामी जी ऐसे आध्यात्मिक प्रतिभाओं को क्या कहते थे? रहस्यवादी, मिस्टिक योगी, बोल रहे मिस्टिक योगी है वो। तो इस तरह के जो रहस्यवादी होते हैं वो ज्ञानी हैं, लेकिन वो कभी गुरु नहीं बन सकते। उनके बयान आप देखेंगे, वो जब बोलते हैं तो तीखे बोलते हैं, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझेंगे। और यदि आप उनसे पूछेंगे मुझे समझाइए कि क्या मतलब है, वो आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि समझाने के लिए आपको उन व्यवस्थित कदम जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस से चलना चाहिए, वो उसी से आएगा तभी उसको समझ में आएगा। और ये चीज उसको नहीं जानता है क्योंकि कोई भी कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। इसलिए केवल ब्रह्मनिष्ठ एक रहस्यवादी व्यक्ति, रहस्य उसके चारों तरफ आपको बड़ा रहस्य लगेगा, मिस्टिक टाइप का लगेगा, वो बहुत प्यारा है, आपको अच्छा लगेगा। आप उसका तस्वीर अपने घर में रखिए, उसका पूजा कर सकते हैं, आप उससे आशीर्वाद ले सकते हैं, परंतु वो जो बोल रहा है ना उसका अनुसरण कभी नहीं कर सकते। यदि आप उनकी शिक्षा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी शिक्षा और शास्त्रीय शिक्षा में ना विसंगति होगी, पंक्ति दर पंक्ति वो दोषपूर्ण शिक्षा होगी। इसलिए या तो किसी उत्तम गुरु के पास जाएं या कम से कम आप मध्यम गुरु को चुनें। मध्यम गुरु का अर्थ वह है जो एक शिष्य था लेकिन कभी भी ऐसे अधम गुरु के पास नहीं जाओ जो एक रहस्यवादी हो, बड़ा चमत्कारी टाइप का लग रहा है ना, लेकिन कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गया, कभी शिष्य नहीं था, जिसने कभी भी व्यवस्थित सिस्टमेटिक ज्ञान नहीं लिया। और मंत्र उत्तम गुरु यानी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम गुरु, उसके पास जाने की बात कर रहा है। एवं अभिगच्छेद, उसके पास जाओ। और उसे गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, एक शिष्य को गुरु के पास उसका रवैया कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण श्रद्धा और भक्ति है। पहले गुरु के प्रति सबसे पहला जो चीज जरूरत है, श्रद्धा होना चाहिए। आपको भले कुछ नहीं आता हो, आप एकदम बेकार से हो, लेकिन गुरु के प्रति अचानक आप देखें कि ये लग गया ना, यही है जो मुझे आगे ले जाएगा, श्रद्धा है।
अश्रद्धा हो गई ना तो वो आपको आगे ले जाएगा। अभक्ति शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति उनकी आस्था। श्रद्धा का अर्थ है कि विश्वास किए वो व्यक्ति मुझे संसार से बाहर निकलने में सक्षम है, इसमें ये क्वालिटी है। कृष्ण ने, भगवान ने भगवत गीता में श्रद्धा पर बहुत जोर दिया है। 4 अध्याय का 39 नंबर श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। और श्रद्धा से आपका क्या तात्पर्य है? मैंने कहा जैसे ही मैं शिक्षण प्राप्त करता हूं, मैं सुनता हूं, अगर मुझे लगता है कि मैं बौद्धिक रूप से आश्वस्त नहीं हूं, स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लगता है कि ये शिक्षण इलॉजिक है, अतार्किक है, मैं आंख बंद करके कैसे स्वीकार कर लूं, जो गुरुजी बता रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये गुरु को ही छोड़ दूंगा, बेकार है, ऐसा अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हमको अपने समझ पर सवाल उठाना चाहिए, गुरु पर नहीं। हमको समझना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आ रही, गुरुजी तो ठीक ही बोल रहे हैं, और विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके गुरुजी से पूछना चाहिए, गुरुजी आप ऐसा बता रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ विरोधाभास सा लग रहा है। मैं गुरु को यह नहीं बोलता आप गलत बता रहे हैं, आपकी शिक्षा दोषपूर्ण है। मैं बोलता हूं मैं ठीक से अपने ऊपर ले लेता हूं, मैं ठीक से समझ नहीं पाया, और उसके बाद भी मुझे अगर समझ में नहीं आता है तो शिक्षक को दोष न दे, अपना समझ को ही दोष दे। इसे तब तक करते रहे जब तक आप शिक्षण को ठीक से समझ न ले। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने शिक्षण को ठीक से समझ लिया है? स्पष्ट समझ में मुझे कोई तार्किक विरोधाभास नजर नहीं आएगी, कोई श्रुति विरोध नहीं है, कोई युक्ति विरोध नहीं है, कोई अनुभव विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं होगा। बुद्धि पूर्णतः संतुष्ट होगी, मेरी बुद्धि पूरी तरह से स्वीकार कर लेगी। सबसे तार्किक वैज्ञानिक बुद्धि भी संतुष्ट हो सकती है यदि वो शास्त्रों का अध्ययन ठीक से करे। यहां तक कि 20वीं 21वीं सदी का जो अभी नया नया विज्ञान आ रहा है ना, वो भी वेदांत की शिक्षा के नींव को हिला नहीं सकता। ऐसे सिद्धांत है, आज भी किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोज की है ना, वो भी इसके अंदर है। इसलिए श्रद्धा महत्वपूर्ण है। पहले श्रद्धा होनी चाहिए और बहुत हम्बल होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए। मुझे शिक्षक का टेस्ट नहीं लेना चाहिए कि मैं टीचर का टेस्ट ले रहा हूं, टीचर को कुछ आता है कि नहीं। गुरु की परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछना चाहिए, मैं नम्र होकर चलता हूं। और शिक्षक को कैसे पता चलेगा मैं विनम्र हूं? क्योंकि विनम्रता तो एक मानसिक गुण है जो अदृश्य है। इसलिए मुझे शारीरिक रूप से अपनी विनम्रता व्यक्त करनी होगी, दिखाना पड़ेगा कि मैं विनम्र हूं। गुरु को कैसे पता चलेगा? और गीता में अभिव्यक्ति क्या है, कैसे बताया गया है विनम्र होने के लिए? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता के 4 अध्याय का 34वां नंबर श्लोक है। हमारी संस्कृति में नम्रता हम कैसे दिखाते हैं? नमस्कार करके। हमेशा गुरु के पांव छूते रहो, नमस्कार करते रहो, गुरु को समझ में आ जाएगा इसकी श्रद्धा है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी नमस्कार नहीं कर सकता, उसके मन में इतनी अहंकार होगी, वो कैसे सोचेगा मैं गुरु का प्रणाम करूं। अहंकारी व्यक्ति कभी नमस्कार नहीं कर सकता, उसका गर्दन अकड़ा रहेगा, ऐसे उसकी पीठ अकड़ी रहेगी। कई बार बीमारी के कारण भी होता है, पीठ अकड़ा होता है। ऐसे लोगों की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन अहंकार के कारण गर्दन में अकड़न और पीठ में अकड़न हो जाती है। तुम्हारा अहंकार दूर हो जाए, बौद्धिक अहंकार, ये तो गीता में है। यहां उपनिषद में मंत्र क्या कहता है? समित पानी ही। क्या अर्थ है? समित पानी ही। गुरु के लिए कुछ भेंट लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह भेंट श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। जैसे हम मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते, कुछ चढ़ावा लेकर जाते हैं, वैसे ही गुरु के पास कुछ ना कुछ चढ़ावा लेकर जाते हैं। अग्निहोत्रम गृहम क्षेत्रम गर्भिणीम वृद्ध बालकौ रिक्त हस्ते न नोपे याद राजानम देवताम गुरु। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास आपको हमेशा कुछ ना कुछ हाथ में लेकर जाना चाहिए।
अग्निहोत्रम गृहम क्षेत्रम गर्भिणीम वृद्ध बालकौ। आप समझ सकते हैं ना, क्षेत्रम यानी मंदिर, मंदिर में जब जाए खाली हाथ नहीं जाए। गर्भिणीम, एक गर्भवती महिला के पास आप जा रहे हैं, उसके पास भी खाली हाथ नहीं जाए। एक बूढ़े व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइए। किसी बच्चे के पास आप जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइए। राजा के पास जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइए। देवताम गुरुम रिक्त हाथ मत जाओ। यह रवैया महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आप हर रोज क्लास में आ रहे हैं तो कुछ लेके आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। पहली बार जब आप गुरु के पास आए तो पहली बार एक बार लेके जाइए ना। इसलिए समित पाणी ही। समित का अर्थ क्या है? सूखी टहनियां होता है ना, लकड़ी का सूखी टहनियां, वो लकड़ी का गठरी होता है, पहले वो लकड़ियों से तो अग्नि जलती थी, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था, होम आदि के लिए उपयोग की जाती थी यज्ञ में। और शास्त्रों में कहते हैं कि ये सूखी टहनियां मन की तत्परता का प्रतीक है, क्योंकि सूखी टहनियां तुरंत आग पकड़ लेगी। जिस क्षण आप सूखी टहनियों को जलाएंगे वो आग पकड़ लेगी। सूखी टहनी की जगह अगर गीली टहनी में आग पकड़ने के लिए आप आग लगाओ तो आग ही बुझ जाएगी। यदि विद्यार्थी तैयार नहीं है, वो सूखी टहनी की तरह नहीं है, गीली टहनी की तरह है, तो गुरु ज्ञान उसको दे नहीं पाएगा, गुरु खुद ही वेदांत को भूल जाएगा ऐसे व्यक्ति को पाकर। इसलिए एक सूखी टहनी का क्या मतलब है? उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, साधन चतुष्ट संपन्न व्यक्ति, एक सोखने वाले स्पंज की तरह शिक्षण को समझने के लिए तैयार। आप जो बोलेंगे मैं समझने के लिए तैयार हूं। इसको बोलते हैं समित। समित पाणी अभिगच्छेत। तो यहां तक अपरा विद्या से पराविद्या में परिवर्तन है, अद्भुत मंत्र हैं। अब गुरु क्या करेंगे, गुरु की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, वो अगले मंत्र में बताया गया है। पढ़ते हैं 13वां मंत्र। तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तो एक आदर्श छात्र और एक आदर्श शिक्षक एक साथ आ गए। एक आदर्श विद्यार्थी कौन है, उसे यहां फिर से दोहराया गया है। दूसरी पंक्ति में देखिए, प्रशांत चित्ताय समान्विताय। प्रशांत चित्ताय का अर्थ है जिसने समः अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। समः क्या है? आपको साधन चतुष्ट संपत्ति, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, उसकी जब बात हम करते हैं जो तत्वबोध में था तो समः शब्द याद आता है। अतः समः एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तत्वबोध में इसी समः को मनोनिग्रह बोला गया था, मन का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया था। विचार पर स्वामित्व, प्रशांत चित्ताय समान्विताय। इस संदर्भ में यहाँ पर इस मंत्र में सम का अर्थ दम है, अर्थात समान्विताय का क्या, समान्विताय का क्या अर्थ है? जिसने दमः प्राप्त कर लिया है। तत्वबोध में दमः की परिभाषा क्या दी गई है? दमः का यानी इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय पर नियंत्रण करना। तो जिसके पास सम और दम दोनों है, इसका मतलब जिसके पास मन पर नियंत्रण और इंद्रियों के नियंत्रण दोनों है, ये दो योग्यताएं हैं। अन्य सभी, ये दो योग्यताएं ना अन्य सभी योग्यताएं का प्रतिनिधित्व करती है। जो भी योग्यता वहां बताया गया तत्वबोध में, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, ये सब उसके पास है। विवेक यानी उसको समझ में आ गया है कि यहाँ बाकी सब लक्ष्य बेकार है, मोक्ष वाला लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है सीमित लक्ष्य में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। तीसरा है अनुशासित व्यक्तित्व, 6 अनुशासन बताए गए हैं। और चौथा क्या है? मोक्ष की इच्छा। जिसके पास ये चारों आ गए हैं उसको अधिकारी कहा जाता है। और ऐसा ही एक छात्र यहाँ आया है पढ़ने के लिए, और वो शिक्षक के पास कैसे पहुँचा? सम्यक उपसन्नाय। पहली पंक्ति, वो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उचित रूप से गुरु के पास गया है, और उसे यह ज्ञान भी मांगना चाहिए। बिना मांगे आपको कोई ये ज्ञान नहीं देगा, कोई गुरु नहीं देगा। बिना मांगे हमें आध्यात्मिक ज्ञान किसी को देना भी नहीं चाहिए जबरदस्ती। मनुस्मृति में आता है, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्याये न पृच्छतः ज्ञानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान की बात है तो कभी भी बिना मांगे मत दीजिए।
और अगर अनुचित तरीके से मांगा जाए तो कभी ना, हाँ मैं आ गया गुरुजी बता दीजिए, उसको भी मत दीजिए, हमको नहीं आता बोल दीजिए। हाँ? हाँ? तो यहां एक आदर्श छात्र आया है। और शिक्षक के बारे में क्या? विद्वान। विद्वान का क्या मतलब है? ज्ञानी, पंडित, आत्मज्ञानी। तो विद्वान का क्या अर्थ है? पिछले मंत्र में क्या बताया गया? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम गुरु। अतः विद्वान आदर्श गुरु है। प्रशांत चित्ताय समान्विताय आदर्श शिष्य है, वे एक साथ आए हैं। और गुरु क्या करेंगे? ब्रह्म विद्याम प्रोवाच, वो उपदेश करे। गुरु ने उसे दिया, ब्रह्म विद्या प्रदान की, ब्रह्म का ज्ञान प्रदान किया, इस तथ्य का ज्ञान कि ब्रह्म और कोई नहीं किंतु वही श्रोता है। ब्रह्म आत्मा एक का ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्यान प्रोवाचा। और उन्होंने कैसे पढ़ाया? तत्वतः, ठीक से, सही ढंग से। हाँ? ये नहीं कि एक दिन आए 2-3 लाइन में सीख गए, 2-3 लाइन पढ़ लिया हो गया। लंबे समय तक व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से सिखाया, क्योंकि इसमें सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी से लेकर दूसरी सीढ़ी ऐसे चढ़ना है। हाँ? यदि आपको तत्वबोध याद है ना, तो तत्वबोध में भी वहां चरण से आपको बताया गया था। हाँ? व्यक्ति का स्वभाव क्या है पहले बताया गया, कुल का स्वभाव क्या है, माने टोटलिटी, पूरी दुनिया का, जगत के बारे में, जीव के बारे में बताया गया, जगत के बारे में बताया गया, सूक्ष्म जगत का सत्य, स्थूल जगत का सत्य, त्वम का क्या सत्य है, तत्व का क्या सत्य है। और फिर बताया गया कि तुम वही हो, तत्वमसि, जोड़ दिया गया। ये सब बताने के बाद बहुत देखो सिस्टमेटिक लेके आया गया। यह एक अद्भुत चरणात्मक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इस प्रकार तत्वतः उन्होंने सिखाया। और इस शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी क्या जानेगा? ये नाक्षरम पुरुषम सत्यम वेद। इस शिक्षण से विद्यार्थी को सत्यम, परम सत्य, परम वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा, जिसको अक्षरम भी कहा जाता है। अक्षरम का क्या अर्थ है? अविनाशी, सत्य। तो अक्षरम सत्य, ये जो अक्षरम शब्द है ना, आपको याद आ जाना चाहिए। यदि याद ना आए ना, आप पिछले भाग में एक मंत्र में आया महत्वपूर्ण मंत्र, उसको याद करना चाहिए। अक्षरम की परिभाषा एक महत्वपूर्ण मंत्र द्वारा दी गई थी। यतदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम। अतः अक्षर ही सृष्टि का परम कारण है। और पुरुषम, जिसे अन्यथा पुरुष भी कहा जाता है, पुरुष का क्या अर्थ है? सर्वव्यापी, पूर्यति सर्वम इति पुरुषः। और परम कारण को पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि कारण सभी कार्य में व्याप्त है। जिस प्रकार सोना सभी आभूषणों में व्याप्त है, जिस प्रकार लकड़ी सभी फर्नीचर में व्याप्त है, जल सभी तरंगों में व्याप्त है, लहर में व्याप्त है, इसी तरह कारण समस्त कार्य में व्याप्त है। अतः जगत का कारण किस में व्याप्त होना चाहिए? पूरी दुनिया में। अतः वह सर्वव्यापक, अविनाशी, पूर्ण सत्य है। किससे पता चलेगा? यह ब्रह्म विद्या से, जिसे पराविद्या भी कहा जाता है। और यह पराविद्या गुरु द्वारा प्रदान की जाती है। और उसने यह कैसे प्रदान किया, ये अगले भाग में बताया जाएगा कि कैसे प्रदान किया। आज यहीं पर विराम देते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।